नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ नई पुस्तक जिसका नाम है कुछ उरे परे की। आप देख सकते हैं यह एक व्यंग्य है और इसके रचिता हैं बलदेव राज भारती जी। हमेशा की तरह गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। तो आज मैं बात करूंगी इस व्यंग्य संग्रह के बारे में। सर्वप्रथम पुस्तक के बारे में कुछ बात जो आपके लिए उपयोगी है कि पेपरबैक में 2022 में प्रकाशित हुई है, अयन प्रकाशन से आई है। मूल्य 280 रुपये, पृष्ठ 119। और अब मैं परिचय देना चाहूँगी बलदेव राज जी के बारे में। ये असगरपुर, यमुनानगर, हरियाणा निवासी हैं। इनका एक कहानी संग्रह, एक कविता संग्रह आ चुका है, ये एक व्यंग्य संग्रह है। और इन्होंने MA इतिहास और MA हिंदी और BEd किया है। इतिहास के प्रवक्ता हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं। इन्हें अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं। ये पुस्तक इन्होंने समर्पित की है उन लोगों को जो व्यंग्य लिखने में इनकी प्रेरणा बने। प्राक कथन में डॉक्टर प्रमोद कुमार वाजपेयी प्राचार्य हैं, महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय जगाधरी के। देखते हैं उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने लिखा है कि व्यंग्य लेखन मुश्किल विधा है। इस विधा को समृद्ध करने के लिए प्रस्तुत व्यंग्य संग्रह कुछ उरे परे की के लेखक बलदेव राज भारती जी ने उल्लेखनीय कार्य किया है। एक तो इसलिए कि उन्होंने अपने आसपास की गतिविधियों को व्यंग्य के माध्यम से कटाक्ष करने के लिए चुना है, और दूसरा इसलिए कि भारतीय जी ने जन सामान्य की भाषा में रोजमर्रा की व्यावहारिक ऊहापोह को अपनी लेखनी का कथ्य बनाया है। आगे इन्होंने कहा है कि व्यंग्य की बात करते हुए आज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी याद आते हैं। वो कहते थे कि व्यंग्य वह है जो अधरोष्टों में हंस रहा हो और सुनने वाला तिलमिला उठा हो, फिर भी कहने वाले को जवाब देना अपने को और भी उपहासास्पद बनाना हो जाता है। व्यंग्य साहित्यकारों का वह अस्त्र है जिसके माध्यम से वह समस्त कटुताओं को काटने का प्रयास करता है, हंसी भी आए और लक्षित के मर्म स्थल पर चोट भी पहुंचे। यही व्यंग्य का सबसे बड़ा कर्म है। और आत्मकथ्य में बलदेव जी ने कहा कि कई बार अपने दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाएं इतनी उद्वेलित करती हैं कि विडंबनाओं के सागर में गोते खाने लगता है। तो लेखक अपनी बात को सीधे सीधे ना कहकर कटाक्ष या व्यंग्य के रूप में व्यक्त करता है। कुछ ऐसे ही लघु व्यंग्यों को एक संग्रह के रूप में पिरोकर आप सबके समक्ष रखने का छोटा सा प्रयास है यह कुछ उरे परे की। इसमें सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर कटाक्ष किया है, वहीं मनुष्य के दंभ और अहंकार पर भी चोट की है इन्होंने। और अब मैं बात करती हूँ समीक्षा के बारे में। इसमें 38 व्यंग्यों को पुस्तक में पिरोया है जो सामाजिक विसंगतियों पर खूब कटाक्ष करते हैं। कुछ नए शब्दों का भी इजाद किया इन्होंने भारती जी ने, और व्यंग्यों को पढ़कर मुझे भी बहुत हंसी आई। और इन्होंने खूब व्यंग्य बाण छोड़े हैं अपने तर्कश से निकाल निकाल कर। समाज को आईना दिखाया है, राजनेताओं की टांग खिंचाई की है, देवलोक, भूलोक, सृष्टि, देवता, इनके माध्यम से इन्होंने व्यंग्य किया है, अपनी व्यथा रखी है। लोग भ्रष्टाचार से दुखी हैं, ओमिक्रॉन से परेशान हैं, महंगाई, बेईमानी, बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी, गरीबी, टूटती शादियां, धराशायी योजनाएं, घर तोड़ू सीरियल, इन सभी मुद्दों पर इन्होंने खूब लेखनी चलाई है, धारदार लेखनी चलाई है। भाषा सरल है, सटीक व्यंग्य हैं, गंभीर मुद्दे उठाए हैं जिन पर संबंधित प्राणियों को ध्यान देना चाहिए और यथा योग्य सुधार करना चाहिए। और वेलकम टू इंडिया ओमिक्रॉन, यह इनका प्रथम व्यंग्य है। इसकी प्रथम पंक्तियां मैं पढ़ना चाहूँगी। वेलकम टू इंडिया ओमिक्रॉन, तुम क्यों पीछे रहते हो, आ जाओ, यह देश तो है ही धर्मशाला। सभी मुंह उठाकर ऐसे चले जाते जैसे बाप का घर हो। कभी ईरानी, कभी यूनानी, कभी अफगानी, यूं ही मुंह उठाकर चले आए थे यहाँ। और यहाँ वाले तो अतिथि के स्वागत में पलक पावड़े बिछा देते हैं, कई बार तो खुद भी बिछ जाते हैं। एक बात कान खोल कर सुन लो, मेहमान बनकर आए हो, मेहमान बनकर ही रहना, ठहरने की यहाँ सोचना भी मत। क्योंकि हमारे यहाँ गांव में एक कहावत प्रसिद्ध है कि 1 दिन का पाहुना, 2 दिन का पाहुना और तीसरे दिन का डैश डैश डैश। तीसरे दिन यहाँ किसी को इज्जत नहीं दी जाती।
और उसके बाद इन्होंने लिखा है, गोपोड़ियों को इन्होंने अपने व्यंग बाणों से खूब लताड़ा है और ऑनलाइन परीक्षा हुई तभी तो पप्पू पास हो पाया, यह इन्होंने लिखा। एक पुस्तक लिखकर राजनेता और अभिनेता खूब चर्चित हो जाते हैं, जबकि असली लेखक आप सभी जानते हैं। आगे इन्होंने एक व्यंग आलेख में लिखा है कि टमाटर महंगा है तो भाई कमा कर खाओ, व्यर्थ आंसू न बहाओ, टमाटर के बिना जिंदगी बेकार है। और उसके बाद इन्होंने लिखा, महंगाई तो है लेकिन, ये प्रश्न करते हैं, क्या नशेड़ियों के लिए महंगाई है, खर्चालुओं के लिए महंगाई है? नहीं। बहुत अच्छा इन्होंने व्यंग कहा। चुगली चर्चा स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक है, ऐसा ये कहते हैं। और कहते हैं ये जमाना निठल्ले यानी ठाली बेलों का है। भ्रष्टाचार से मुलाकात, इसके अंदर बड़ा अच्छा इन्होंने लिखा, भ्रष्टाचार आया, खिड़कियां खड़कने लगी, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती थी खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता था खड़क सिंह। ये एक टंग ट्विस्टर इन्होंने इसमें कहा, लेकिन इन्होंने साफ कहा है कि सत्य की तो जीत हमेशा होगी, कुछ भी कर ले, चाहे भ्रष्टाचार, चाहे बेईमानी, कुछ भी कर ले। एक जगह इन्होंने कहा है कि कश्मीर में हिंसा, पंजाब में नशा, हरियाणा में आंदोलन देखकर बापूजी दुखी हुए और वापस लौट गए। एक व्यंग में इन्होंने चिंता भी जताई है कि कलम की बजाय आजकल कंप्यूटर काम आ रहे हैं, पेन का पेन यहाँ कोई नहीं समझ रहा। ये बात सच है। एक जगह इन्होंने कहा, मानसिक अवसाद बढ़ रहा है, छोटे छोटे बच्चों के दिल टूट रहे हैं, हे ईश्वर भूलोक पर सर्विस स्टेशन खोल दो जहां दिल का इलाज होता। ये बात सच है और ये सोचने की बात है और ये गंभीर मुद्दा है कि आज जरा जरा सी बात पर लोगों के दिल टूट रहे हैं, मानसिक अवसाद में चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जगह ये कहते हैं कि टूटी सड़कों को सरकार को नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये गतिरोधक हैं और लोग तेज नहीं चला पाते, इससे एक्सीडेंट नहीं होते, तो इसलिए कहते हैं कि अच्छा है टूटी सड़कें ना बने। एक जगह इन्होंने संसद में असंसदीय भाषा पर कटाक्ष किया और जो जूते चप्पल चलते हैं वो सब इसमें इन्होंने कहानी पिरोई है। और एक जगह इन्होंने सीरियल बनाना है कहकर कहते हैं कि साहित्यिक पुस्तकों की बिक्री 0 हो गई, सभी जानते हैं। और एकता कपूर अपना घर तो बसाया नहीं और ऐसे ऐसे सीरियल बना रही है जिससे लोगों के, दूसरों के घर टूट रहे हैं और दूसरों के घर तोड़वाने का सामान टीवी पर बेच रहे हैं और मालामाल हो रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि मैं भी सीरियल बनाना चाहता हूँ। मतलब बहुत हंसी आई मुझे ये सब पढ़ के। और आखिरी है आयाराम गयाराम पुरस्कार। इन्होंने साफ कहा है जोड़ तोड़ कर पुरस्कार मिलते हैं। कहते हैं कि शकुनी, कर्ण, इनके नाम से भी तो पुरस्कार देने चाहिए। अर्जुन भीम अवार्ड तो ठीक है, लेकिन इन लोगों के नाम से भी दे। और कहते हैं ऐसे नेताओं को देना चाहिए जो विपक्षियों को से मिलकर अपने दल तोड़ देते हैं, उनको पुरस्कार दें। और आयाराम गयाराम पुरस्कार किसे मिलना चाहिए? तो ये कहते हैं कि उस नेता को दें जो एक सत्र में सर्वाधिक बार अपना दल बदलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको थोड़ा हंसने या मुस्कुराने का मन है तो पढ़िए व्यंग संग्रह कुछ उरे परे की। तो मित्रों, हमने तो बात कर दी उरे परे की। अब आप भी अपने कमेंट्स लिखिए और आपको ये प्रोग्राम मेरे कैसे लगते हैं अवश्य बताएं। अगली कड़ी तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद, शुक्रिया, फिर मिलेंगे।